हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिस तरह से जीवन में खोने के लिए बहुत कुछ रहता है, उसी तरह से हमारे जीवन में पाने के लिए भी बहुत कुछ रहता है। अब क्या है ना कि हमारा फोकस किस पे है। जो चीज़ें हमसे खोती जा रही हैं, क्या बस उसको लेके हम बैठे रहते हैं, या फिर पाने के लिए इच्छुक है और उसके लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अपने जीवन को बनाना और बिगाड़ना। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। अब जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोज़ में बहुत सारे मैं टिप्स देती हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। जानते हैं क्या है, सुनना अच्छा लगता है, फॉलो करना मुश्किल होता है। वो चीज़ें अपने जीवन में अनुशासित रूप से लागू करना, कि मुझे सुबह से उठ के ये काम, एक स्ट्रिक्ट रूल जो कहते हैं ना अपनी लाइफ में लाना, वो बड़ा कठिन होता है। क्योंकि जिसको आदत लग जाती है ना दिमाग पे ज़ोर कम डालने की, वो फिर दिमाग पे ज़ोर नहीं है डाल पाता है, और फिर ऐसा होता है कि जितना दिमाग को वर्क नहीं कराएँगे, दिमाग वर्क करना बंद कर देता है। फिर हमें ऐसा एहसास होता है कि हमसे तो कुछ होता ही नहीं है। जैसा कि आप लोग का एक कमेंट था कि मुझे भूलता बहुत ज़्यादा है। अरे भाई, भूलता बहुत ज़्यादा है तो उसका तो सिंपल सी बात है, सबको भूलता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। अब उसका क्या है, उसका एक ही चीज़ है कि दिमाग के सामने, आँख के सामने जितनी बार चीज़ें आएँगी, उतनी जल्दी वो याद हो जाएँगी। तो अब ये तो हमारे कर्म पे डिपेंड करेगा ना, हमारी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि हम उस चीज़ को कितनी बार अपने दिमाग के सामने, आँख के सामने लाते हैं, कितनी मेहनत से उस चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे मेरा ईशान है, अभी वो अप्रैल और मई में जब इनका नया-नया मैंने एक बैच खरीदा था कोचिंग के लिए, 10th है इनका, तो उस समय ये नया-नया था कोचिंग का, तो उसमें बड़े जोश के साथ पढ़े थे। मतलब ऐसा पढ़ाई की रात-रात भर उस समय पढ़ता था वो, 1-1 बजे रात तक। बड़ी अच्छी पढ़ाई किया था। उसके बाद बीच में थोड़ा-सा हो गया, स्कूल खुल गया, बच्चों से बातचीत में होता है ना कि अरे चलो ठीक है, टाइम है, अभी ये है, वो है। पढ़ाई तो होती थी, लेकिन वो जो 1-2 महीने पढ़ाई हुई थी, वैसी इनकी पढ़ाई नहीं हुई। अभी एग्ज़ाम में ये खुद अपना अनुभव बता रहा था मुझे कि मम्मी, जो चीज़ हम 1-2 महीने पहले, 1-2 महीने शुरुआत में जो मैंने पढ़ा था, वो मुझे आज तक नहीं भूली। उसको मैं बस वो समझो सब तैयार है, बस एक बार रिवाइज़ करने की बात है। उसके बाद की चीज़ों को कई बार रिवाइज़ करना पड़ रहा है एग्ज़ाम पीरियड में। ऐसा क्यों है? क्योंकि वही बात है कि इतना उत्साह था, इतना किसी चीज़ को पाने की ललक थी, और इतना मन से किया गया था वो चीज़ कि वो दिमाग में बैठ गई थी। तो इसी तरह से अगर हम लोग को भाई एक नौकरी पानी है, तो इसके लिए करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि जैसा जीवन चल रहा है उससे खराब होगा, अच्छा होगा, जो भी है सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। तो इसलिए हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। और देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, जैसे मुझे आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी मैं लो नहीं फ़ील करती हूँ, कभी रोती नहीं हूँ, या कभी दिमाग में ओवरथिंकिंग नहीं चलती है, सब कुछ होता है। ये एक अगर ह्यूमन नेचर है, अगर कोई है जिसके अंदर एक दिल दिमाग है, तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन उसको उससे बाहर कैसे आना है, सबसे बड़ी कला जो कहते हैं ना, ये है। उन चीज़ों से बाहर कैसे आना है आपको। जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मान लीजिए आदमी फ़्लो में चला जाता है, किसी पुरानी यादों में, या कोई किसी कही हुई बातों में, या किसी चीज़ों में चला जाता है, ठीक है। लेकिन फिर हमें बैक हो जाना चाहिए, हमें इतनी समझ रखना है, एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके लिए अभी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी करना। मतलब ये जो नेगेटिव वे में जो भी चीज़ें जा रही हैं, वो अभी अभी करने का उसका कोई समय नहीं है। जो ज़रूरी है बस उतना ही करिए और पढ़ाई करिए। तो जहाँ भी वैसे दिमाग जाए, अरे बहुत हुआ 2-4 मिनट, 5 मिनट, ऐसा मूड स्विंग होता है ना, हुआ। लेकिन फिर हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हम गलत जा रहे हैं, हमें वापस अपने ट्रैक पे जाना है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारा मोटो कुछ और है, और हमें अब के साल ये करना है, ये सारी चीज़ें। जब भी आप बहुत लो फ़ील करते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपके बच्चे हैं, उनको ले लीजिए, जैसे मेरा ईशान था, एक वजह थी। आपके माँ-बाप हैं, और अगर बच्चे हैं तो ठीक है, भाई-बहन, जिसको भी आप बहुत मानते हैं, जिसके लिए कुछ करना चाहते हैं, उसका चेहरा याद करिए, उसका चेहरा देखिए, कितनी खुशी मिलेगी आपके एक स्टेप से, आपके एक कदम आगे बढ़ने से, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, उनको कितनी खुशी मिलेगी, कितनी ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। देखिए क्या है ना कि वजह बनानी पड़ेगी, और बिना वजह के आप कोई भी चीज़ कर नहीं सकते। तो करिए, बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, और इधर-उधर की बातों में भी भटकने से, या बार-बार किसी घूम-घूम के, मतलब कहने का मतलब देखिए क्या है ना मेरे, लाइफ है आपकी, डिसीजन होना चाहिए आपका। क्योंकि लाइफ एक ऊपर-ऊपर से जो दिखती है ना दूसरों को, कि अरे उसकी लाइफ ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, वो ऐसी नहीं होती है।
उस इंसान को पता होता है कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है, क्योंकि इंटरनल जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, 99% ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं शेयर करते हैं, नहीं चाहते हैं कि उसको किसी के सामने हम बताएं या कुछ भी करें। तो बाहर से जो देख रहा है वो आपको उतना ज़्यादा नहीं बता पाएगा आपकी लाइफ में आप सक्सेस कैसे होंगे या कुछ भी होगा, जितना आप खुद को जानते हैं। तो इसलिए समय बर्बाद ना करिए इन सारी चीज़ों में, कैसे करें, क्या करें, बस यही खोजते-खोजते रोज़ का दिन निकलता जाता है और आप वहीं पे वहीं खड़े रहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, एक्शन लेना शुरू करिए, जितनी कड़ी मेहनत उतनी ज़्यादा सफलता। और एक जो कड़ा अनुशासन की जो मैं बात की हूँ, एक मतलब बहुत कठोर नियम, जैसे पहले के देखिए लोग होते थे, हाथ दर्द करने लगा। पहले के लोग जो होते थे आचार्य लोग के साथ चले जाते थे गुरुकुल में या कहीं भी, छोटे-छोटे बच्चों को लोग भेज देते थे पढ़ने के लिए। आप खुद देखिए कितनी कठोर तपस्या रहती थी। खाने के लिए भी देखिए माँग-माँग के, फिर सेवा करना, फिर वहाँ पे सारी चीज़ों का नॉलेज लेना, कितनी कठिन बात होती थी। आजकल तो हम बच्चों से अलग नहीं हो पाते हैं, कोई चीज़ का अपनी सुख-सुविधा में कमी नहीं सोचना चाहते हैं। तो पहले के लोगों में और अब के लोगों में अंतर भी है। तो हमें ठीक है, वो नियम नहीं है कि हमको गुरुकुल जाना है या कहीं बाहर जाना है। तब भी हमारे लिए कितना अच्छा है, घर पे बैठना है, पढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। भाई देखिए पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है और आप लोगों को भी पता है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको दे कि अरे उतना ही पैसा होना चाहिए जितना ज़रूरत है। नहीं भाई, ठीक है, उतना है लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए। सबके पास अपने मेहनत से कमाया हुआ धन वो एकदम से सार्थक है। बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास होना चाहिए, उसके लिए अपनी मेहनत होनी चाहिए। ये कैसे होगा? बस वही है, रूटीन फ़ॉलो करना शुरू करिए, समय मत बर्बाद करिए और लाइफ़ में अप्स एंड डाउन आते हैं तो उसको लेके घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। 5-10 मिनट अगर आपके दिमाग में कोई थिंकिंग आती भी है, कर लीजिए, बाहर भी इमोशन का आना ज़रूरी है, लेकिन आप बैक हो जाइए, ऐसा ना हो कि कई दिन आपके बर्बाद हो जाएँ। समझदारी से काम करिए, आप 100% सारी परीक्षाओं को निकाल सकते हैं, परीक्षा बहुत छोटी चीज़ है। आप ठान लेंगे तो पता नहीं क्या कर लेंगे। तो इसीलिए मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ज़रूर निकलेगी परीक्षा आपकी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।